तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों? मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय रो इंटू रूट ऑफ 2 पाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू रो स्क्वायर। तो ये रहा दोस्तों इसका डेफिनेशन। इसमें दोस्तों यक्स माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। सिमिलरली म्यू भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लाई करता है। और रो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब रो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी दोस्तों दो रूल्स होते हैं। मतलब हमेशा एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमेशा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव रहना चाहिए। और इंटीग्रेशन ऑफ इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग इसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एज इट इज़ रहेगा। मतलब मीन का क्या होता है दोस्तों? म्यू, दैट इज इक्वल टू म्यू। वेरिएंस का क्या होता है? रो स्क्वायर, इसका भी रो स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डिविएशन का सिर्फ रो होता है, मतलब रूट रो स्क्वायर होता है ना, तो इसका क्या होता है? रूट रो स्क्वायर होता है। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होके इसका भी सिर्फ रो होता है। तो ये रहा दोस्तों मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल्स टू म्यू एंड इज कॉल्ड द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो दोस्तों ये ग्राफ को हम लोग बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। और ये जो सिमेट्रिकल लाइन जो बीच में आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग x इज इक्वल्स टू म्यू बोलेंगे। और दोस्तों ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाता है। और the line x is equals to mu divides the total area under the curve which is equal to 1 into two equal parts. The area to the right as well as left of line x is equals to mu is 0.5। मतलब दोस्तों ये लाइन के लेफ्ट साइड 0.5 होता है और राइट साइड भी 0.5 होता है। और जब भी हम लोग इस पूरे ग्राफ को शेड करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1। और दोस्तों आगे के क्वेश्चन में हम लोग x इज इक्वल टू जेड भी लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और दोस्तों z का फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय रो, वेर z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो अभी हम लोग इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। इससे हम लोगों को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों? p ऑफ z इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड लेसर और इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ निकालेंगे। ये रहा बेल शेप ग्राफ। अभी दोस्तों यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। अब ये z ग्रेटर और इक्वल टू बी और लेसर और इक्वल टू बी, मतलब ये पूरा ग्राफ शेड होगा दोस्तों। अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 1। समझ गए? अभी सेकेंड रिजल्ट क्या है दोस्तों? p ऑफ z इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड लेसर और इक्वल टू 0। मतलब ये रहा ग्राफ और ये बीच की वैल्यू दोस्तों x इज इक्वल्स टू म्यू, मतलब ये 0 रहेगा। अभी z 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, मतलब z इक्वल टू 0 भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल भी हो सकता है। अभी ये पूरा लेफ्ट पार्ट शेड होगा दोस्तों। हम लोगों ने सिर्फ लेफ्ट पार्ट शेड किया है, मतलब आंसर क्या आएगा? 0.5, क्योंकि ये भी 0.5 होता है और ये भी 0.5 होता है। बोथ 0.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1, जो हमें फर्स्ट वन में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? z इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेसर और इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इसका उल्टा। हम लोग ग्राफ काटेंगे। ये रहा बीच का लाइन और ये रहा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अभी ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है z, और इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरा राइट साइड शेड होगा। अभी इसका वैल्यू भी क्या आएगा दोस्तों? 0.5। अभी दोस्तों फोर्थ वन देखो क्या है? p ऑफ z इज ग्रेटर देन माइनस z1 एंड लेसर देन प्लस z1। सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीच का लाइन ये होगा 0, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अभी यहाँ क्या है? माइनस z1, मतलब यहाँ कहाँ तो आएगा, मान लो यहाँ गया, ये रहा माइनस z1 और ये प्लस z1, मान लो यहाँ आ गया। अभी z इसके बीच में है, मतलब ये पूरा माइनस z1 और प्लस z1 का बीच का गया शेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? यहाँ पे ध्यान दो, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ z1। ठीक है। अभी
-z1 और +z1 ये दोनों सेम है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ z1। अभी फिफ्थ वन क्या है दोस्तों, p ऑफ z इज ग्रेटर देन -∞ एंड लेसर देन z1। यहाँ पे हम लोग ग्राफ निकालेंगे, ये रहा 0 और ये z1 है, मतलब +z1 में एक लाइन आएगा और ये -∞ तक जाएगा। तो अभी ये -∞ और z1 तो शेड ऐसा आएगा, इसको हम लोग आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो ये पूरा एरिया का वैल्यू होगा 0.5, ये एरिया का वैल्यू होगा एरिया ऑफ z1, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 0.5 प्लस एरिया ऑफ z1। अभी सिक्स वन क्या है दोस्तों, p ऑफ z इज ग्रेटर देन z1 एंड लेसर देन इन्फिनिटी। हम लोग ग्राफ निकालेंगे, ये रहा 0, अभी ये रहा z1 मतलब प्लस में आएगा z1, अभी ये -∞ टू +∞, z1 टू इन्फिनिटी तक है, मतलब ये वाला एरिया शेड होगा। अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एरिया ऑफ z1। अभी ये पूरा पहला लेंगे 0.5, अभी ये रहा दोस्तों एरिया ऑफ z1, अभी ये पूरे एरिया को हम लोग 0.5 बोलते हैं। अभी 0.5 में से हम लोग एरिया ऑफ z1 माइनस करेंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा, 0.5 माइनस एरिया ऑफ z1। ये रहा दोस्तों आंसर। अब ये सेवेंथ वन क्या है दोस्तों, p ऑफ z इज ग्रेटर देन -z1 एंड लेसर देन z2। अभी इसका ग्राफ कैसे आएगा वो आप लोग खुद कर लेना। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।